तो दोस्त कैसे हो यार, होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर मतलब प्रोजेक्ट नंबर 20 का पार्ट नंबर 4 दोबारा से मतलब क्या मतलब यार निहाल भाई तुम्हारा। तो दोबारा से यार ये मतलब है पहले मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था मींस रात को, लेकिन अभी मैं एडिट करने बैठा तो भाई साहब पता लगा कि स्क्रीन तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। मैंने कहा भाई कट गया भाई दिन में कट गया। ठीक है तो बट चलो कोई बात नहीं यार, है ना। अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सही है। बैकग्राउंड में तुम्हारे नॉइज आएगी तो यार थोड़ा सा उसको क्या कर लेना, सह लेना। ठीक है थोड़ा सा सह लेना, क्योंकि अभी दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिन में एकदम हाईवे एकदम मस्त चलता है। ठीक है पी पो चलती रहती है, तो थोड़ा सा सहन शक्ति कर लेना यार। मैं इतना कर रहा हूँ तो तुम इतना नहीं कर सकते, कर लो ना दोस्त। ठीक है तो हम करने वाले लेक्चर नंबर मतलब प्रोजेक्ट नंबर 20 का पार्ट नंबर 4, जो कि ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट एक्चुअली हुआ नहीं है। क्या ही फायदा जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ठीक है अगर ये फेस रिकॉर्डिंग ना होता चलो तो भी चल जाता, बोल देता कोई बात नहीं, लेकिन भाई मेन चीज रिकॉर्डिंग नहीं है तो अब कर रहे हैं। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा से एकदम सारी चीजें बनाएंगे। सही है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने कोड को पूरा कल मॉडिफाई किया था, ठीक है जो आज भी करेंगे दोबारा से, पहले मैं उसको पहले वाले स्ट्रक्चर में लेके आता हूँ। ठीक है तुम्हारे सामने 1 मिनट रुको बस, जिससे कि क्या होगा दोस्त, तुम्हें पता रहेगा कि ओ ऐसे ऐसे करके हम कर रहे थे। ठीक है तो मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट नंबर 20 खोल लेता हूँ जो चल रहा था। ठीक है हाँ तो ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 20 आ गया। अब देखो मैंने कुछ कुछ चीजें तो करी हैं, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर की है, मतलब अभी इस लेक्चर समझ जाओ यार तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। ठीक है तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैं पूरी वही वाली सेटिंग कर रहा हूँ जो पहले था। 2 मिनट दो बस दोस्तों, है ना, 2 मिनट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके 2 मिनट्स। ठीक है नीचे खाली हो गया, हो गया। वेयर इज अ कार, टॉप रेस्टोरेंट हो गया, ऑनलाइन फूड डिलीवरी में ये करता हूँ। ठीक है जस्ट 2 मिनट दो, मैं पहले जैसा बना रहा हूँ इसको। ठीक है मतलब जो हमने पहले ऑलरेडी बना रखा था, क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस की थी, तो या समझ जाओ। अब मैं इसको तो चेंज भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ रुको यार, देखो मुझे भी आइडिया नहीं कैसा था, लेकिन हाँ समथिंग ऐसा सा तो था। ठीक है हेड देन तुम्हारी बड्डी, यार आई थिंक सो ऐसा था नहीं। ठीक है जहाँ तक उम्मीद है मुझे, कैसा सा था ये मत रुकना, पहले कैसा सा था, ऐसा सा था। ठीक है चलो मैं इसको भी तो ऐसे कर रहा हूँ। हेड ठीक है मतलब पहले वाले स्ट्रक्चर में ला रहा हूँ, क्योंकि आज तो हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे तो वो देखने के लिए मज़ा आने वाला है तुमको। ठीक है मैं इसको भी स्टार्ट करता हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है ये है ही नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है इनको भी हटा देते हैं, और एक चीज़ और करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है ठीक है और इसको भी हटा देते हैं। सही है तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ जल्दी से npm run dev करके। npm run dev देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ये तो हम प्रीवियस लेक्चर वाला कर रहे हैं। ठीक है अभी मतलब जो पहले से पहले लेक्चर में था हम उसको ही सही कर रहे हैं। ठीक है और थोड़ी सी ज़रा शांति बनाए रखना, क्योंकि यार पीछे से शोर आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा सह लेना, ज़्यादा नहीं। वैसे आवाज़ तो आ ही रही होगी, एक्चुअली मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है उसका तो पता ही लग रहा होगा। तो ये तुम्हारे सामने ये प्रकट हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ एरर आ गए हैं। ठीक है ऑब्वियसली मैं मतलब पहले वाले कोड में ला रहा हूँ तो कुछ तो एरर आएगा। ठीक है क्या कहाँ का एरर आ गए, लिंक विद रैप, मैंने कहीं लिंक दे रखा है क्या, भाई कहीं तो सीन कर रखा है भाई। भाई 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 मिल जा कहाँ है भाई। ठीक है ये ठीक है ठीक है ठीक है नाउ चल जा, चलिए बाहर। ठीक है ये मैं बिल्कुल पहले जैसी इसकी कंडीशन में ला चुका हूँ। ठीक है अभी मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा, भाई तुम कहाँ आ रहे हो दोस्तों। ठीक है अब ये कोड जो हमारा है वो पहले जैसी कंडीशन में हो चुका है। ठीक है सही है तो आज हम बनाने के वाले हैं वो मैं जस्ट तुम्हें 1 मिनट में बताता हूँ, लेकिन अगर तुम देखोगे ये किसका है, ये हमने बनाया है। ठीक है अच्छा ओरिजिनल वाला दिखाऊँ तुम्हें, ठीक है मैं ओरिजिनल वाला दिखाता हूँ, तुम टेंशन काहे लेते हो दोस्तों, स्विगी लिखो ना। ठीक है सिविल लाइन साउथ मुजफ्फरनगर, वाओ मेरी लोकेशन रोज चेंज होती है, समझ के मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ जो हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में घूमती है। ठीक है चलो जी तुम्हें हर लेक्चर में एक बार नई लोकेशन तो देखने के लिए जरूर मिलेगी। ठीक है जी ठीक है जी। तो ये क्या है, ये है स्विगी वालों का, और हमारा क्या है भाई साहब, भाई साहब ये देखो हमारा ये रहा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है मतलब
ठीक है, इसका साइज छोटा बड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर की तरह है, देख सकते हो तुम, है ना, तुम साफ साफ देख सकते हो, ये थोड़ा इनका ये है। बाकी तो भाई साहब सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है बिल्कुल, ये हमने बनाया था, ये वाला हमने बनाया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही बेहतरीन। आज क्या बनाने वाले हैं मैं वो तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, मजा आएगा काफी ज्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये देखो आज हम बनाने के वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं इस पे क्लिक करता हूँ पिज्जा हट पे, तो हम कहाँ पे आ गए दोस्त, हम एक नए पेज पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे तुम स्क्रॉल करोगे, इसको स्क्रॉल करोगे तो तुम क्या देखोगे, मेन्यू देखोगे, ठीक है, कौन कौन से पिज्जा है, मार्गरीटा, वेज सुप्रीम, ठीक है, दुनिया भर के तंदूरी पनीर, ठीक है, पिज्जाज हैं, तो ये तुम्हें मेन्यू पेज है। आज हम समथिंग कुछ ये वाला पेज देखेंगे, ठीक है, कि हाँ डेटा कैसे आएगा, कैसे एपीआई आ रही है, ठीक है, राउटिंग देखेंगे, ठीक है, ये राउटिंग कैसे करेंगे, मतलब मजा आने वाला है तुम्हें, लिटरली मजा आने वाला है, क्योंकि मैं ये मजा ले चुका हूँ रात को वीडियो बना के, फिर मैं क्या बताऊं भाई, रोना नहीं चाह रहा हूँ मैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, आओ देखो, ठीक है। तो ये बनाने वाले हैं, कैसे बनाएंगे देखते हैं, सही है। एक छोटे छोटे स्टेप में तोड़ेंगे चीजों को, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट तुम्हें एकदम भाई साहब देखो ऐसे ऐसे बन, नहीं, आराम से होले होले, है ना, होले होले। कैसे होले होले, देखो अब तुम्हें ये राउटिंग करनी है, ठीक है, इतना तो देखो पता होगा, तो यार इतना तो पता होना चाहिए ना, ये राउटिंग है बेसिकली, तुम इस पे क्लिक कर रहे हो, कहीं तुम्हें रीडायरेक्ट कर रहा है, और पाथ देखो, राउट देखो, राउट क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये राउटिंग तो है मेरे दोस्त, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज जो होती है हमारी, जो एकदम बेसिक सी चीज होती है, वो क्या होती है, रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करना पड़ेगा तुम्हारे ऐप में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी है, मैंने रात को कर लिया था, बट फिर भी कर लेते हैं, npmi रिएक्ट राउटर डोम, एंटर किया, ऑलरेडी है इंस्टॉल, बट तुम्हारे सामने फिर से, ठीक है, अप टू डेट ऑडिट इतने फाइल्स पैकेजेस इन 1 सेकंड, ठीक है, ये सब चीज आ गई, रिएक्ट राउटर डोम आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखो 3 पार्ट में होता है तुम्हारा, है ना। तुम्हें अगर राउटिंग सेटअप करनी है तो 3 पार्ट में होती है, ध्यान से देखना, अगर तुम्हें राउटिंग सेटअप करनी है अपने रिएक्ट ऐप में तो 3 पार्ट में करनी है। पहला पार्ट क्या होगा दोस्त, यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा है ऐप है, ठीक है, इसको तुम ब्राउजर राउटर में आके रैप कर दो, सिंपल सी चीज है दोस्तों, है ना, सिंपल सी चीज है। इसको तुमने रैप मारा यहाँ पे, इसको यहाँ पे रैप मारा, इसको फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें जाओ, अब यहाँ पे ये हेड वेड नहीं जानता, ठीक है, हम भी नहीं जानते, तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप ब्राउजर राउटर के अंदर वो सारी चीज रैप कर दी, अच्छा यहाँ भी लिख सकते हो तुम ब्राउजर राउटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन सेकंड थिंग, ये जो कंपोनेंट है वो है हमारा राउट्स, ठीक है, जो कि मल्टीपल राउट्स कैरी करेगा अपने अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर पहला राउट दो, तो मेरा पहला राउट क्या होगा, ये थर्ड स्टेप है ना। और पहले राउट ये इंपोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इसको कर लो वरना एरर दे जाएगा, राउट है ना। अब पहले राउट के अंदर, इसके अंदर 2 प्रोप होते हैं, पहला होता है पाथ, पाथ के अंदर तुम देते हो किस पाथ पे पर्टिकुलर चीज को रेंडर कराना चाहते हो, और जो पर्टिकुलर चीज है वो क्या है, वो एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है, वो मेरा हेड है। सही है दोस्तों, समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है जी, ये चीज आ गई। एंड देन तुम्हारा दूसरा है, दूसरा राउट ले लेते हैं, ROUTE, इसको यहीं बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर पाथ देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रेस लिख लेता हूँ अभी 2 मिनट के लिए, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट लिखा तो मतलब कौन सा एलिमेंट तुम इसमें रेंडर करना चाहते हो इस पर्टिकुलर पाथ पे, ठीक है। मैं बोल देता हूँ तुम्हारा जो बॉडी है, बॉडी को रेंडर कर देना भाई सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं यहाँ पे आके देखूँ तो तुम्हारी राउटिंग सेटअप हो चुकी है, ठीक है, राउटिंग सेटअप हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 स्टेप में तुम्हारी मैंने राउटिंग बिठा दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है, अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो RES, तो तुम्हें ये दिखेगा, ठीक है, दिख गया, लेकिन यहाँ पे हमें ये थोड़ी कराना है दोस्तों। अब ये देखो आ रहा है, अब रिफ्रेश करके नहीं आएगा, ठीक है, वो यहाँ आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, वो जो तुम्हारा जो तुम दूसरा बॉडी है वो बॉडी यहाँ आनी चाहिए, ना कि वहां आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ कैसे आएगी, ध्यान से देखना यहाँ कैसे आएगी, ये इसको बोलते हैं नेस्टेड राउटिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड राउटिंग बोलते हैं। मतलब हेड तो है, लेकिन सेम पाथ पे तुम्हें बॉडी भी लानी है, मतलब ये। अच्छा तुम बोलोगे ऐसे आ जाएगा, मैंने कहा देख लो करके, नहीं आएगा दोस्त, नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ये वाली ही चीज आएगी। अच्छा तुम्हें नेस्टेड राउटिंग करनी है ना, तो तुम्हें इसके लिए ऐसा कट करना पड़ेगा, इसके अंदर जाके इसको एंटर मारना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाएगी, मैंने कहा अब भी नहीं आएगी, तो कैसे आएगी वो बताओ ना, तुमने नहीं देखा राउटिंग वाला लेक्चर यार, चैनल पे है अवेलेबल राउटिंग वाला लेक्चर, एक बार जाके उसको देखो, मजा आएगा तुम्हें राउटिंग सीखने में मेरे दोस्तों, ठीक है, सही है। तो यार देखो अब मुझे ये लाना है, ठीक है, ये लाना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा कहाँ पे, हेड के अंदर, क्योंकि हेड क्या है मेरा, हेड मेरा पेरेंट है, ठीक है दोस्त, हेड क्या है मेरा, पेरेंट है, तो इसके अंदर ही मुझे कुछ झोलझाल करना पड़ेगा, और ये पूरा हेड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट और आता है, जो कि मुझे कौन प्रोवाइड कराता है, रिएक्ट राउटर डोम आउटलेट करके, ठीक है। अब ये आउटलेट जो होता है दोस्तों, ये तुम्हारा काम को एकदम मस्त करके कर देता है, ठीक है।
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसको रिफ्रेश मारो, ये देखो ठीक है। अभी तुम्हारी राउटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तुम्हें कैसे पता चलेगा राउटिंग हो चुकी है? यार तुम देखो ना खुद, ये सब कहाँ पे आ रहा है बताओ, ये सब कहाँ पे आ रहा है? तुम्हारे स्लैश राउटर पे आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आरईएस लिख दो, कुछ है ही नहीं, आरईएस पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये राउटिंग तुम्हारी हो चुकी है सेटअप। अब मुझे क्या करना है दोस्त, ध्यान से देखना। अब मुझे ये करना है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ चाइनीज वॉक, ठीक है, तो मुझे कहीं तो लेके जा रहा है ये। नेट नहीं चल रहा है क्या भाई साहब? नेट तो चल रहा है, तुम कहाँ नहीं लेके जा रहे हो? लेके चलो भैया। हाँ आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको स्क्रॉल करो तुम्हें मेन्यू दिखेगा, ठीक है, सही है। तो अब देखो मैं एक बेसिक सी चीज करता हूँ, ठीक है, एक बेसिक सी चीज करता हूँ, ध्यान से देखना मजा आएगा। कि पहले हम छोटे टास्क में ब्रेक कर लेते हैं इस चीज को, है ना, पूरा एकदम हाई लेवल पे नहीं जाने, छोटे टास्क में ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा छोटा टास्क क्या है? छोटा टास्क मेरा ये है कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं कहीं जाऊँ, मैं इस पे क्लिक करूँ तो किसी और कंपोनेंट में जाऊँ, ठीक है। पहला ये टास्क है, इस पे क्लिक करने पे तुम किसी कंपोनेंट में जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। उसके लिए मुझे क्या करना है, एक पहले कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, किस कंपोनेंट में मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल बनाता हूँ और उसके फाइल का नाम रखता हूँ रेस्टोरेंट मेन्यू डॉट JSX, ठीक है। मैंने उस रेस्टोरेंट का नाम, मतलब फाइल का नाम रखा रेस्टोरेंट मेन्यू डॉट JSX, RFCE करा, ये मेरा रेस्टोरेंट मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी ठीक है निशान भाई, आप ये कहना चाह रहे हो कि तुम अगर इस पे क्लिक करो तो कहीं जाना चाहिए, और वो कहाँ जाना चाहिए? वो इस कंपोनेंट पे जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा समझ गया बात। तो अब तुम्हें ना देखो वही है, तुमने अगर राउटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें इजी पीजी लगेगा, नहीं देखी होगी तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए एक और राउट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब उस राउट का नाम तुम दे दो, फॉर एग्जाम्पल राउट, उस राउट का पाथ दे दो, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट मेन्यू दे दिया, ठीक है। और इस पार्ट देखो ध्यान से सुनना, इस पाथ पे देखो, इस राउट पे तुम कौन सा एलिमेंट को रेंडर करना चाहते हो? मैंने क्या बोला? मैंने बोला एलिमेंट, तो भाई साहब देखो हमारा रेस्टोरेंट मेन्यू है, इसको रेंडर कर देना। अब ध्यान से देखना मजा आने वाला है। नहीं दिख रहा रेस्टोरेंट मेन्यू? मैं देखो अब यहाँ पे लगाता हूँ RESTAURENTMENU, क्या दिखा तुम्हें? रेस्टोरेंट मेन्यू दिखा, ठीक है। अच्छा निशान भाई, मतलब हमने ये चीज तो बना ली है, लेकिन अब मतलब मुझे बस ये करना है, ध्यान सुनना मजा आएगा, मुझे ये करना है, मेरा जो यूजर होगा, जो मेरी वेबसाइट को यूज कर रहा होगा, वो यहाँ पे टाइप करके थोड़ी जा रहा होगा, वो तो यहाँ पे क्लिक करके जा रहा होगा। तो मतलब ये जो कार्ड है, इस पे मुझे कुछ एक ऐसी चीज लगानी पड़ेगी और उसके अंदर वो पाथ देना पड़ेगा, वहां ले जाए, ठीक है। अच्छा वो पाथ कहाँ है बताओ दोस्त, तो पाथ कहाँ है? ये कार्ड है ना, ये कार्ड है, ठीक है। अब इस कार्ड को तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो लिंक, ये जो लिखा है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें लिंक टैग लगाना है, ठीक है। अब देखो जो समझदार है उसको ऑलरेडी पता होगा हम यहाँ पे ए टैग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, वो रिलोड करता है, फायदा ही नहीं है, ठीक है। रिएक्ट का फिर फायदा ही क्या है अगर तुम ए टैग को यूज करो? हम यूज कर लिंक टैग को, और लिंक टैग के अंदर हमारे पास टू करके एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम प्रॉप्स भी बोलते हैं। और ये मुझे कहाँ लेके जाना चाहिए? मुझे लेके जाना चाहिए रेस्टोरेंट मेन्यू। सारी चीजें दोस्तों सेट है ना, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब ये देखो ध्यान से, ये तो अपना नहीं है, ये अपना है। रिफ्रेश करूं, ठीक है, रेस्टोरेंट मेन्यू परफेक्ट है जी। अच्छा एक चीज हो रहा है, मेरा यूजर बार बार ऐसे थोड़ी करेगा, ठीक है। ये देखो ये ऐसे थोड़ी करेगा, अगर तुम इनकी वेबसाइट पे आओगे स्विगी वालों की, तो यहाँ पे देखो मैंने इस पे क्लिक किया, ध्यान से देखना मजा आएगा। और तुम यहाँ पे लोगो पे क्लिक करके होम पेज पे आ रहे हो, है ना, लोगो पे क्लिक करके होम पेज पे आ पा रहे हो, लोगो पे क्लिक करके होम पेज पे आ पा रहे हो। तो अब तुम देखो रिलेट तो करने लगोगे, ठीक है। अच्छा मेरा लोगो कहाँ है? लोगो पे क्लिक करना है पहली बात तो मुझे, ठीक है। अच्छा लोगो कहाँ है? वेयर इज द लोगो? कहाँ है लोगो भैया? कहाँ है लोगो? लोगो दिखा दो भैया, लोगो कहाँ है? लोगो हेड में है ना, हेड के अंदर आओ, ठीक है। हाँ ये इमेज है, वही मेरा लोगो है, ठीक है। इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं लिंक टैग देता हूँ बेफिक्र होके, ठीक है। लिंक टैग से रैप कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अच्छा लिंक टैग कहाँ से आ रहा है? ये टैग नहीं है, बेसिकली एक कंपोनेंट है। लिंक कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है, जो हमने वो चीज़ इंस्टॉल की है, सही है।
अब इसके अंदर जो तुम्हें 2 देना है वो कहाँ देना है भाई साहब, इसको जब इस पे क्लिक हो ना, है ना, जब भी इस पे क्लिक हो तो इसको ऐसा होम पे ले आना, दैट्स इट मेरे दो, इसको होम पे ले आना, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए तुमको। ये देखो, ये तो इनका आ गया, हमारा कहाँ है, क्लिक करूं, परफेक्ट है जी, परफेक्ट है जी, कोई दिक्कत वाली बात है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, सारी चीजें चंगी हैं जी, ठीक है, बढ़िया, इतना काम कर लिया, ठीक है। अब मेरे दोस्त एक बात और बताओ, ठीक है, अब एक बात और बताओ कृपया करके, मुझे सारी चीजें मस्त चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे, सारी चीजें मस्त हैं। अब दिक्कत वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या ये सारे रेस्टोरेंट एक ही होंगे? नहीं, ये सारी की सारी यूनिक होंगे, ठीक है, इनके पास कुछ यूनिक चीज़ होगी जिसको हम आईडी बोलते हैं, सबको ये बात पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो मुझे क्या रेस्टोरेंट मेन्यू चाहिए? नहीं, मुझे इसके हिसाब से कुछ चीज़ चाहिए जो कि मेरा मेन्यू है, ठीक है, इस रेस्टोरेंट मेन्यू पे क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ चीज़ यूनिक चाहिए, ध्यान सुना, यूनिक चीज़ चाहिए, ठीक है, वो उसकी आईडी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें टास्क देता हूँ कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे उसकी आईडी आ जाए, है ना, यहाँ पे उसकी आईडी आ जाए बेसिकली, जिस पे मैंने क्लिक किया, फिर उसका नाम कैसा आएगा वो मैं भी दिखाऊंगा तुमको, बट हाँ पहले हमें आईडी निकालनी है, ठीक है, ठीक है, इस पे क्लिक करने पे आईडी। तो अब ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है अब, ठीक है, ये रेस्टोरेंट कार्ड है, ठीक है, इस पे तुम ये कर रहे हो, ध्यान सुनना, इस पे तुम ये कर रहे हो, और यहाँ पे तुम क्या दे रहे हो, एक आईडी दे रहे हो, मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुम एक आईडी दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आईडी दे दी तुमने ये ऐसा, ठीक है, आईडी दे दी ये, ध्यान सुनना, आईडी ये है, सपोज करो, है ना, जस्ट सपोज करो, लेकिन मैं ये नहीं देता हूँ, मुझे एक वेरिएबल आईडी चाहिए, हाँ हाँ हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ऐप में जाता हूँ, और आईडी क्या होगी मेरी, फिक्स नहीं होगी, क्या होगी, आईडी एक वेरिएबल होगी, ठीक है, सबकी आईडी अलग अलग होती है जो कि यूनिक होती है, जब भी मैं किसी पे क्लिक करूंगा तो वो वेरिएबल आईडी देगा, ठीक है, यूनिक आईडी देगा, तो जहां भी मैं क्लिक करूंगा उसकी एक ना यूनिक आईडी होगी, ठीक है, जो कि वेरिएबल होगा, अपना में फिक्स है, फिक्स नहीं है। तो जो चीज वेरिएबल है, मैंने कहा ये ऐसा कोलन, और यहाँ पे तुम अपना कुछ भी नाम दे सकते हो ना, जो भी तुम्हारा नाम है, राहुल, मुकेश, सुरेश, जो भी तुम्हारा नाम है वो तुम दे सकते हो बेहिचक हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिटरली कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दिक्कत वाली बात कहाँ आएगी, मैं बताऊंगा अभी, ये नाम और वो नाम सेम मैच होना चाहिए ना, कहाँ पे मैच होना चाहिए वो तुम 2 मिनट रुको, वो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हें जाना है रेस्टोरेंट कार्ड में, यहाँ पे तुम्हें आईडी दे देनी है, ठीक है, आईडी कहाँ से आएगी, अच्छा इन्फो आ रहा है, इन्फो में देखो पहले क्या क्या आ रहा है, सारी चीज दिखाते हैं ना लोग, जस्ट देखो तुम इन्फो में क्या आ रहा है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट खोल लिया मैंने, इन्फो में तुम देख पा रहे हो एक आईडी आ रही है, यही आईडी चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो आईडी कैसे दे देंगे हम, इन्फो है, ठीक है, इसको तो तुम कमेंट कर दो फिलहाल के लिए, और इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें ऐसा, क्योंकि मुझे कुछ चीज इसमें डालनी है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, प्लस करके भी दे सकते हो, लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा सही है, ठीक है, ये करा, इन्फो डॉट आई डी, ठीक है, इन्फो डॉट आई डी, सही है। अब ध्यान से देखना कुछ, हाँ सही तो है भाई, कहाँ जा रहे हो, हाँ, जस्ट नोटिस, तुम ये यूआरएल नोटिस करो, ध्यान सुना, ये यूआरएल नोटिस करो, जस्ट ये यूआरएल नोटिस करो, मजा आएगा तुमको, 921, ठीक है, मतलब 921, 900 प्लस 21 है ना, ऐसा 921 नहीं, ये देखो 57276, ठीक है, बना लिया तुमने वेरिएबल, बना लिया वेरिएबल, ठीक है। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ काम एक्चुअली कर कैसे रहा है ना, काम एक्चुअली कर कैसे रहा है, मैं समझाता हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास एक ये टास्क है कि मुझे यहाँ पे ना उसकी आईडी शो हो जाए, मतलब मुझे ये चीज़ निकालनी है यूआरएल में से और यहाँ पे शो करानी है, तो मैं कैसे कराऊंगा दोस्त, मेरे पास अगेन एक हुक होता है, ठीक है, इसको बंद करते हैं, रेस्टोरेंट मेन्यू पे जाते हैं, ठीक है, मेरे पास एक हुक होता है, अच्छा कौन सा हुक होता है, यूज पैराम्स करके एक हुक होता है, ठीक है, जो कि तुम्हें क्या रिटर्न करता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट ओबीजे, मैंने ओबीजे ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक ओबीजे रिटर्न करता है, भाई लैपटॉप फूक जाएगा ऐसा लग रहा है, इतना गर्म हो गया भाई, इतनी गर्मी हो रही है भाई, देख रहे हो मैं नहा रहा हूँ पसीने में, बट कोई बात नहीं, चलता है भाई, चलता है, आ जाओ ओबीजे, ठीक है, मैं तुम्हें ओबीजे दिखाता हूँ दोस्तों, आओ, इसको मैं क्लियर मारता हूँ यहाँ से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या मिला तुम्हें ओबीजे में, क्या मिला तुम्हें ओबीजे में, आईडी मिली, ठीक है, क्या मिला तुम्हें ओबीजे में, आईडी मिली, सही है।
समझ में आई? अच्छा तुम ये बताओ, तुम ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरा ये क्या सीन चल रहा है, लिंक वगैरह का, राउटिंग वगैरह तुम कैसे मैप कर रही थी, तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और मैंने देखो कल भी तुम्हें समझाया था, लेकिन कल तो तुम समझ नहीं पाओगे। देखो यहाँ ये सारी चीज मैंने भसड़ तुम्हें समझा रखी है। ठीक है, वही चीज लिखी है, वही चीज लिखी है, सारी चीजें है ना। कोई इसमें, मैं इसको ना ऐसा इरेज कर देता हूँ। जस्ट तुम रुको, मैं इसको इरेज करता हूँ। यार ये भी हट जाएगा, रुको। हम्म, तुम मान ली 2 मिनट रुको दोस्तों, है ना, मैं इरेज करता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, वही है, कल मैंने सेम चीज समझाई थी तुमको, मतलब तुमको तुम्हें पता भी नहीं चला था, बट हाँ कल मैंने लेक्चर में सेम चीज रिकॉर्ड करी थी, तो वहीं के स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है, तो उसके पे यार, तो उसमें दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, वही है, कल का मामला पानी है। देखो ये भी आएगा ना, ये भी अभी समझाऊंगा ये क्या है, सब चीज समझेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, अपन है ना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। दिख रहा है स्क्रीन पे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी दिख रहा हूँ, सब दिख रहे हैं, कोई चीज़ की दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, है ना, ध्यान से देखना कि एक्चुअली इसमें राउटिंग वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, एक्चुअली राउटिंग वर्क कैसे कर रही है, और हम कैसे कंपोनेंट और वो आईडी निकाल पा रहे हैं। ठीक है, सारी चीज देखना ध्यान से। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखो, अगर तुम, कि ये पूरा है राउट पाथ, ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं ना, तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये हैशटैग, हैशटैग कह रहा हूँ, स्लैश राउट रेस्टोरेंट मेन्यू है, ध्यान से देखना, कोलन आईडी है, और ये चीज मेरी क्या है, ये चीज मेरी वेरिएबल है। ठीक है, ये चीज मेरी फिक्स नहीं है, सिर्फ मेरा फिक्स क्या है, ये वाला रेस्टोरेंट मेन्यू वाला पार्ट है। और इस जब मैं पाथ पे जाऊंगा तो मैं क्या रेंडर करा दूंगा, ये चीज रेंडर करा दूंगा। ठीक है, ये चीज रेंडर करा दूंगा। आईडी कुछ भी हो सकती है दोस्त, आईडी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नहीं यकीन आ रहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं गया, देखो रेस्टोरेंट मेन्यू पे गया, आईडी मैंने मैंने कुछ भी डाल दिया, तुम्हारा रेस्टोरेंट मेन्यू रेंडर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ना, कोई उस पर ऐसा तुमने कंस्ट्रेंट नहीं लगा रखे, ऐसे आईडी नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। बट हाँ ठीक है दोस्त, ध्यान से देखो। फिर मैंने क्या किया, ये वेरिएबल वाला पार्ट है, रेस्टोरेंट मेन्यू है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इस पाथ पे जाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए, ये वाला एलिमेंट ये रहा। ठीक है, अच्छा मैं लिंक टैग का क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मैं इसको यूजर फ्रेंडली बनाना चाहता हूँ। बेसिक नीड है ये मेरी वेबसाइट की, कि भाई मेरा जो क्लाइंट होगा वो पाथ लिख के थोड़ी जाएगा ब्राउजर के यूआरएल में, है ना, यूआरएल कह रहा हूँ, ऊपर जो सर्च बार है उसमें अपना पाथ लिखेगा थोड़ी, उसको तो जस्ट क्लिक करना है, उसको हमें वहां पे रिडायरेक्ट करा देना। तो सेम चीज क्या हो रही है, सेम चीज दोस्त यहाँ पे ये हो रही है। मैंने क्या किया, लिंक इस पे, देखो ध्यान सुनो, ये जो पाथ दे रखा है 2, ध्यान सुनना, मतलब ये मेरा, इसके अंदर मेरा क्या है, एक कार्ड है, ध्यान सुना, एक कार्ड है, और उस कार्ड को मैंने लिंक के अंदर रैप कर दिया। तो मतलब जब मैं इस कार्ड पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहां पे ले जाएगा, ये पाथ है, ये पाथ है जो कि इससे मैप है। ठीक है, जो कि तुम्हारा इस चीज से मैप है। और ये जो तुम्हारी इन्फो डॉट आई डी है, ये कहां से आ रही है, ये देखो वेरिएबल वाला पार्ट है, और यहाँ पे हमने प्रोप ले रखा था इन्फो करके, इन्फो डॉट हमने आईडी वहां से निकाल ली, सिंपल सी चीज है। और जाके तुम्हें ये हो गया यहाँ पे रेंडर, सिंपल सी चीज है। देखो सारी चीजें है ना, बेसिकली ये तुम्हारा बस उसका काम कर रहा है कि तुम्हें भाई साहब सर्च बार में यूआरएल ना लिखना पड़े, ये खुद कर दे रहा है काम, और ये आईडी लेके जा रहा है, और ये चीज। अब यूज पैरम का बात देख लो, यूज पैरम यहाँ पे मैंने रेस्ट लिख रखा है, कल का है, कल मैंने रेस्ट लिया होगा, आज मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यूज पैरम में तुम ध्यान से देखोगे, यूज पैरम को ऑलरेडी पता है, ये जो कोलन आईडी लिखा है ये तुम्हें उसका ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, उसका ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, लाइक ऑब्जेक्ट RES इसके अकॉर्डिंग, है ना, RES और जो भी चीज होगी। ठीक है, मैंने इसके अंदर RES नहीं होगा, सॉरी पार्डन मी। ठीक है, इसके अंदर होगा आईडी। ठीक है, इसके अंदर आईडी हो जो भी यहाँ लिखा होगा, ध्यान सुना मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर तुम्हें मुकेश मिले, सुरेश मिले, वो चीज तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, ये चीज और ये चीज सेम है। ठीक है, ये यूज पैरम तुम्हें निकाल के देता है। ठीक है दोस्त, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होप सो होनी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे तुम्हारा पूरा इसकी लाइफ साइकिल समथिंग है। ठीक है, मैं वापिस यहाँ पे आता हूँ, और अब मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, मैं आईडी नहीं निकाल सकता डायरेक्ट, ये देखो आईडी मिल गई, इसको रिफ्रेश मारो, अभी तो आईडी नहीं मिलेगी, खैर हाँ, क्लिक करूंगा, देखो ध्यान से देखना, क्लिक करा, वही पूरा वाला प्रोसेस चलेगा कि पाथ, इस पे क्लिक करने पे एक पाथ होगा जो कि पाथ वहां पे जाके हिट हो जाएगा, और फिर हिट होने के बाद तुम्हें आईडी मिल जाएगी। दोस्तों देखो ये आईडी और ये आईडी सेम है। ठीक है, अच्छा जब ये आईडी मिल गई तो मैं इसके आगे, चलो ऐसे लिख लेते हैं,
इसके आगे ये आईडी नहीं कर सकता। और मेरी क्या तुमसे रिक्वायरमेंट कुछ और थी क्या? मेरी भी रिक्वायरमेंट तुमसे यही तो थी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे उसकी आईडी मिल जाए। ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, है ना। इसमें मुझे आधा घंटा लग गया, बट हाँ यही मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस है कि हाँ मैं कैसे कैसे चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, होप तो इतनी बात तुमको समझ में आ रही होगी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा काफ़ी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया रेस्टोरेंट मेन्यू और ये चीज़। ठीक है, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ओरिजिनल वाली साइट पे। ये ओरिजिनल है, ठीक है, ध्यान सुनना, ये ओरिजिनल है। अब यहाँ पे तुम देखना गौर से, पे पिज्जा हट पे क्लिक करता हूँ, ऊपर सर्च बार चेक करो ना, ये सर्च बार चेक करो, यहाँ पे किसी और तरीके का वो चीज़ है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, पिज्जा हट, टैगोर मार्केट, कीर्ति नगर, दिल्ली, और फिर ये आईडी है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ध्यान से सुनना, अब मुझे ऐसा बनाना है, देखो काम उससे बनना है ना, काम उससे बनना है। मेन चीज तो क्या है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, एक और चीज बताता हूँ, लाओ हाथों हाथ। एक नई मुझे एपीआई मिलेगी ना, देखो जैसे ही मैं इस पे मेन्यू पे क्लिक करूंगा ना, मुझे एक नई एपीआई मिलेगी। देखो ये नई एपीआई मिली, कहाँ मिली भाई, मिली नहीं, ये तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है। इसको मैं हटा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक किया, ये देखो नई एपीआई मिली है, पीएल पेज करके समथिंग ऐसा। ठीक है, हाँ बेहतरीन जी बेहतरीन। ठीक है, इसको मैं ऐसे प्रीटी कर लेता हूँ थोड़ा सा, बढ़िया, हो जा भाई, हो गया। तो देखो ये मुझे एक नई एपीआई मिली। ठीक है, अब इस एपीआई में तुम देखो, तुम्हें यहाँ पे ना अपना वो पास करना है, क्या पास करना है, रेस्टोरेंट का जो भी तुम्हारी आईडी है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है बारबेक्यू नेशन, ठीक है, बारबेक्यू नेशन की ये है, इसको मैंने कॉपी किया, जस्ट इसको कॉपी करके देखो फैच कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे अपेंड कर दूंगा और एंटर मारूंगा, तो तुम्हें बारबेक्यू नेशन का मामला पानी मिल जाएगा। यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, बारबेक्यू नेशन का ही लिखा होगा, तो ये देखो दिख रहा है बारबेक्यू नेशन नोएडा, सेट है, सेट है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, मिल गई है तुम्हें। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। ठीक है, तो एपीआई तो देखो ये है, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, इसकी का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो लिख, फंक्शन भी बना ही लेते हैं हाथों हाथ, है ना। डेटा कैसे फैच करेंगे हाथों हाथ, वो फंक्शन भी मैं कर लेता हूँ प्रिपेयर। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। अरे यूज इफेक्ट, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा एक कॉल बैक आता है, सिंपल सी चीज़ है, डिपेंडेंसी यार जो कि खाली है। इसके अंदर आता है एक फंक्शन बना लेता हूँ फैच मेन्यू, जो कि फैच कर रहा है मेन्यू को। ठीक है जी, अब इस फंक्शन को कर देते हैं, पहले एसिंग बनाना पड़ेगा इस फंक्शन को, क्योंकि हम फैचिंग वाला काम कर रहे हैं। फंक्शन फैच डेटा नहीं दोस्त, मेन्यू। ठीक है जी, ये फंक्शन बन गया है बेहतरीन करके। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ डेटा अवेट। ठीक है, और अवेट के आगे वही फैच चीज़ होगी कॉल, उसके अंदर तुम्हारा यहाँ पे डेटा आ जाएगा, बहुत बेहतरीन जी। ठीक है, मज़ा आएगा, देखो मज़ा आएगा तुम्हें, बन गया बन गया। उस आईडी के बेस पे तुम्हें डेटा निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेस्पॉन्स आ रहा है, रेस्पॉन्स में बोल दो अवेट, और इसको जेसोन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो डेटा डॉट जेसोन। ठीक है, और लॉग करा दो जो भी तुम्हारा डेटा है, रेस। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, फिर कंसोल को करता हूँ मैं इसको क्लीन, बढ़िया करके इस पे जाता हूँ, तुम्हें ये मिला। लेकिन देखो ये मिला, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यूज इफेक्ट का है तो उस वजह से आ रहा है। ठीक है, देखोगे तो तुम्हें बारबेक्यू नेशन ही दिखाता हूँ मैं। दिख रहा है बारबेक्यू नेशन, ठीक है, लेकिन ये बारबेक्यू नेशन फिक्स है। फिक्स क्यों है दोस्त, यहाँ पे ये देखो, देखोगे ध्यान से तुम, ये आईडी फिक्स है ना, ये आईडी फिक्स है। इतनी बात समझ में आ गई, ये आईडी फिक्स है। अच्छा एक चीज़ और कर लेता हूँ मैं, इसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैच कर लेता हूँ, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किससे मैच, क्योंकि हमने अब वहाँ पे रीजन, देखो पता नहीं वहाँ पे रीजन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो भी मेरा यहाँ पे है बॉडी के अंदर, उससे ये चीज़ मैच कर ले तो ज़्यादा सही है। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं मैच करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेन्यू आ रहा है वो सारी चीज़ आएंगी तो सही रहेगा। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ करी है मैंने जस्ट। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, कहाँ पे, अपने रेस्टोरेंट कार्ड पे, रेस्टोरेंट मेन्यू पे, सॉरी। ठीक है, मैच कर लिया, ये आईडी मेरी फिक्स है ना, ये आईडी मेरी फिक्स है, इसको मुझे वेरिएबल बनाना है, और वेरिएबल किसके अकॉर्डिंग बनाना है, यहाँ पे तुम्हें आईडी पेलनी है। ठीक है, आईडी पुश कर दी, अब इसको तुम्हें ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है, यू नो वेरी वेल दोस्तों, अच्छे से। ठीक है, ये देखो आईडी हो गई यहाँ पे,
एंड सारी चीजें सेट है। अब तुम मुझे बताओ किस पे क्लिक करना है। ला पिनो पिज्जा, ठीक है। ये तो कार्ड पहले का आया हुआ है, ठीक है, नया कार्ड आया है, ये नया नया डेटा है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ ला पिनो पिज्जा, ला पिनो जी पिज्जा, ला पिनो पिज्जा ठीक है। दिख रहा है तुम्हें? हाँ बेहतरीन। अच्छा तुम्हें अब ये आईडी नहीं प्रिंट करानी है, तुम्हें यहाँ पे ला पिनो पिज्जा प्रिंट कराना है, तो तुम कैसे करोगे दोस्तों? यहाँ पे वही लेते हैं, एक कॉन्स्ट यूज स्टेट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मेन्यू डेटा, ठीक है, सेट मेन्यू डेटा, ठीक है, यूज स्टेट। अभी तो मैं जस्ट ऐसे ही ले रहा हूँ, है ना। सर्च पैराम्स का भी यूज आएगा, टेंशन मत लो दोस्त, सारी चीजें यूज करेंगे। यूज तुम अभी जल्दी बताओ दोस्त, तुम्हारा भी टाइम है। अब मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में मॉडिफाई करूंगा। आज का लेक्चर बस थोड़ा सा और रह गया, खत्म होने वाला है, ठीक है। बट हाँ, तो मैं क्या करूँगा, रेस है, ठीक है, डेटा देख लेते हैं। डेटा, डेटा के अंदर कार्ड्स है, डेटा डेटा के अंदर कार्ड्स हैं, जीरो वाला कार्ड है, उसके अंदर कार्ड है, कार्ड है, कार्ड के अंदर टेक्स्ट है, ठीक है। लेट्स सी कितना याद रहता है हमें। ये है डॉट डेटा है, ठीक है। ये ओपनल चेंजिंग कर रहा हूँ मैं दोस्त। फिर उसके अंदर कार्ड्स है, मुझे जीरो वाला चाहिए, ठीक है। फिर उसके अंदर कार्ड है, कार्ड है, टेक्स्ट है। लेट्स सी कितना हमने एक्यूरेट पढ़ा है उस चीज़ को। रिफ्रेश करते हैं। ला दे दे ता ता ता। देखा देखा, याद हो जाता है, रट्टा मार के आता हूँ मैं, तुम्हें पता है मैं फर्रे बना के रखता हूँ यहाँ सेट हो जा भैया। गर्मी हो रही है भैया, बहुत गर्मी हो रही है भाई। भाई कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो, ये आ गया। सब सेट में वो चीज़ हो चुकी होगी। अच्छा तुम मेन्यू के साथ साथ ना यहाँ पे ऐसा मैं लिख देता हूँ मेन्यू डेटा। देखो इसमें मेन्यू डेटा के अंदर भी जस्ट हमारा नाम आ रहा है, बट स्टिल तुम थोड़ी सी चीज़ समझो, ये हम ले आएंगे, ठीक है, पूरा डेटा ले आएंगे भी, जस्ट मैंने नाम ही कराया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बर्गर क्लब, व्हाट इज दिस? द बर्गर क्लब दोस्तों, द बर्गर क्लब, है ना। बर्गर बुर्गर जो तुम्हें बोलना है वो बोल लो, तुम्हारे ऊपर बात है भाई। आ गया, ठीक है। ये चीज़ तुमने बना ली डायनामिक। कैसे बनाई है तुम्हें पता है, एपीआई को कॉल लगा रहा हूँ, वहाँ से डेटा आ रहा है, इतनी सी चीज़ है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है, मतलब मेन चीज़ की सारी चीज़ें मेन चल रही हैं, बट हाँ। अब मुझे जाना है ये इस वाले राउट पे, ध्यान से देखना तो मजा आने वाला है। मुझे जाना है इस वाले राउट पे, चाइनीज वॉक पटेल नगर समथिंग है ना। ये राउट कैसे आएगा? अभी तक तो मेरा राउट सिर्फ ये इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना नहीं चाहिए मुझे, ये पूरा चाहिए। चाइनीज वॉक रेस्टोरेंट, ये जो भी चीज़ है वो आ जाए। बर्गर क्लब, ये देखो पूरा, ठीक है। अच्छा अब तुम एक चीज़ देखना, ये मेरा डेटा आ कहाँ से रहा है, पहले ये देखो मेरा डेटा आ कहाँ से रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्ड है, कार्ड को नहीं कराता हूँ, मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तुम्हें बताना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरा तो पता, ठीक है। मैं डेटा यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। टॉप रेस्टोरेंट में डेटा आ रहा है, इसको डेटा प्रिंट कराता हूँ, और ये तुम बॉडी में भी करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डेटा तो यहाँ पे देखो, इसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखो खाली है, एरे ऑफ 20 आ गया, ठीक है। इसके अंदर जाओगे, अब देखो तुम इन्फो के अंदर, हमें इन्फो वाले पार्ट में से सारी डिटेल निकालनी है, जितनी भी है ना, ये कितने रेटिंग है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, सारे इन्फो वाले पार्ट में से निकालना है, ठीक है। तुम इन्फो वाले पार्ट में तुम ऐसा कुछ फाइंड करने की कोशिश करोगे ना, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे तुम इन्फो से बाहर आओगे तो तुम्हें सीटी करके मिलेगा एक, और सीटी के अंदर लिंक है, ठीक है। बस यही चाहिए तुम्हें, यही चाहिए, और इस लिंक में से तुम ये वाली चीज़ निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, मतलब चीज़ें तुम्हारे लिए हो सकती, कुछ नहीं यार, बच्चों वाली चीज़ है वैसे तो, मैं बताता हूँ तुम्हें। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम्हें, टेंशन 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 नहीं लेते, ठीक है। पहले हमें लिंक निकालना है दोस्तों ना। लिंक कैसे निकालना है देखो मैं बताता हूँ। डेट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस देखो, ये हमने डेटा में से ही तो डिस्ट्रक्चर किया है ना, डेटा में से तो डिस्ट्रक्चर किया है। सेम चीज़ मैं सीटी को डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकता हूँ, और मुझे पता है सीटी के अंदर लिंक है, तो मैं उसको भी डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। जब मैंने दोस्तों ये चीज़ें कर ली, तो मैं यहाँ पे लिंक को पास नहीं कर सकता हूँ, लिंक है, लिंक है, बस। अब ये का पूरा फंक्शन देखो मैंने वहां लिख रखा है, मतलब सेम ही फंक्शन है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ जस्ट, देखो तुम ध्यान से देखो, ये लिंक है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये लिंक है, ये सीटीएम से लिंक निकाला, यहाँ से निकाला, काम तुम्हारा बन गया है, ठीक है।
बाकी तुम ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, यहाँ भी ये पूरी चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सेम ही है ना, सेम है, मैं लिखूंगा बार बार सेम ही। अब देखो जो जिसने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है उसको तो सारी चीज़ें पता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिसको नहीं पता है दिक्कत आ सकती है। दोस्त प्रीवियस लेक्चर देखा और तभी तो मजा आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ऐसा लिंक वगैरह पेला, ठीक है बढ़िया। अच्छा, हमारे ऐप में कोई दिक्कत आई क्या चलने में? रिफ्रेश मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लिंक यही आ रहा है। ठीक है, अब जाना है तुम्हें रेस्टोरेंट कार्ड पे, यहाँ पे काम होगा मस्त। अब देखो इन्फो के अंदर देखो क्या आ रहा है, इन्फो के अंदर ही हमारा लिंक आ रहा होगा फॉर श्योर। देखो लिंक दिख रहा है, लिंक दिख रहा है, क्योंकि तुमने क्या कर दिया है उसको, क्या स्प्रेड ऑपरेटर बोला है, रेस्ट ऑपरेटर बोला, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके तुमने उसको इसके अंदर ही लगा दिया है लिंक, है ना। बेसिक क्या है, जावास्क्रिप्ट है तुम्हारी। ठीक है, लिंक इसके अंदर आ गया। अच्छा अब लिंक निकालो, ठीक है, लिंक निकालो, डॉट लिंक, सबके लिंक मिल गए तुम्हें, सबके लिंक मिल गए। एंड क्या करना है, यहाँ पे आईडी की जगह क्या लिख देना है तुम्हें, लिंक लिख देना है। लिंक लिख दिया, इस पर क्लिक करो, ये देखो तुम्हें कहाँ ले गया, अजीब सी जगह ले गया। अब तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनो, एक चीज़ और बताता हूँ, मज़ेदार है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा। ये क्या आ रहा है, ये https://swiggy.com क्या आ रहा है? मुझे तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, मुझे तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लिंक को नहीं लिख रहा हूँ अभी, तो मैं आईडी को लिख रहा हूँ जिससे कि काम चल जाए। लिंक को मैं स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। बेसिक जावास्क्रिप्ट, तुम्हारी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो ये पढ़ा होगा, किसके बेस पे, स्लैश के बेस पे स्क्रिप्ट, मतलब वो कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। चेक करो दोस्तों, चेक करो, चेक आउट दिस। मिल गया तुम्हें लास्ट वाला पार्ट, मिल गया लास्ट वाला पार्ट, मिल गया ला पिनोज पिज्जा, पिज्जा मिल गया तुम्हें लास्ट वाला पार्ट है। बस तो तुम्हें क्या करना है, इसको पूरे को उठाना है। लास्ट वाला पार्ट कौन से इंडेक्स पे है देख लो, और ये देखो सबका सेम साइज है, 5 5 5 5, सबका सेम साइज है। इस पर क्लिक करो, लास्ट वाला इंडेक्स तुम्हारा 4th इंडेक्स पे है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 4th लिख देना, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी सा है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, दैट्स इट मेरे दोस्त। यहाँ पे जाओ, बढ़िया, बना लिया तुमने, बना लिया, पिज्जा हट टैगोर कीर्ति नगर दिल्ली, बन गया बन गया बन गया, मास जी मास। अब यहाँ पे एक दिक्कत है भाई, एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। अगर मैं जाऊँगा रेस्टोरेंट मेन्यू में, तो तुम यहाँ पे जस्ट, मैं इसकी कॉल बेकार नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, तुम आईडी में देखना आईडी में आ क्या रहा है, वहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया। हाँ ठीक है, अब देखना तुम आईडी में आ क्या रहा है, ये आईडी में आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ भी देखो, पिज्जा हट टैगोर नगर, ये आईडी में आ रहा है। क्या मुझे ये चाहिए? नहीं मुझे दोस्त ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट चाहिए। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी तो स्प्लिट लगाना है, लेकिन किसके बेस पे लगाना है, डैश के बेस पे लगाना है। आईडी को स्प्लिट कर दो ऑन द बेसिस डैश, एंड दैट्स इट, तुम्हारे लास्ट वाला पार्ट मिल जाएगा। लास्ट वाला पार्ट कौन से इंडेक्स पे, 7, ठीक है। तो तुम कर दो यहाँ पे 7, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें आईडी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये इसमें थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, इसमें तो दिल्ली आ गया, तो मतलब तुम समझ रहे हो, ये चीज तो वेरिएबल हो सकती है, किसी की लेंथ ज्यादा हो सकती है, किसी की लेंथ कम हो सकती है, ठीक है, किसी में ज्यादा वर्ड हो सकते हैं, किसी में कम वर्ड हो सकते हैं। तो हम ऐसा इंडेक्स देके तो एक्सेस नहीं कर सकते दोस्त, ये ऐसा इंडेक्स देके एक्सेस करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, क्योंकि किसी की वर्ड ज्यादा है, स्प्लिट किसी में फॉर एग्जाम्पल 7 वर्ड है, किसी में 8 वर्ड है, किसी में 5 ही वर्ड है, तो 7 वाला किसी में इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे आईडी नहीं आ रही, कुछ और आ रहा है, तो ये चीज गलत है। तो हमारे पास चीज क्या आती है, हमारे पास एक चीज आती है, मैं बताता हूँ वो क्या चीज आती है। डॉट एट करके एक तुम्हारे पास मेथड होता है, उसके अंदर तुम लिखते हो -1, एंड तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सोल्व। आईडी कुछ भी एक्सेस कर लो तुम, तुम्हें आईडी ही मिलेगी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये आईडी है, इसको कमेंट कर दो, मतलब इसको ये करो, लेट ऐसा मेन आईडी, मतलब कुछ भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे वी कर दो, और यहाँ पे मेन जहाँ पे आईडी लिखा है ना, वहाँ पे मेन आईडी लिख दो, काम बन जाएगा तुम्हारा। बस जी, नाम भी आएगा ना, नाम भी आएगा। अच्छा नाम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं मार रखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया था, ठीक है। अब देखो KFC आ गया, बढ़िया जी बढ़िया। तो देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, बढ़िया। अच्छा मैं एक चीज़ तुम्हें दोबारा समझाता हूँ कि वो -1 का क्या सीन है। एक्सकैलिट्रो, ठीक है, देखो -1 का ये सीन है।
फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये एरे है, ठीक है, 1 तो नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल 60, 50, 90, 30, ये तुम्हारे पास क्या है, एक एरे है मेरे दोस्त, ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे करोगे इसकी, 0, 1, 2, 3। लेकिन हमारे पास एक चीज और होती है, हम इसकी पीछे से इंडेक्सिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसा -1, -2, -3, -4, ऐसे भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 60, 50, 30। अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट, देखो ये मैंने रात किया था लेके एग्जाम्पल, 60, 50, 90, 30, है ना। तुम एलिमेंट कैसे निकालोगे, फॉर एग्जांपल एरे में से चाहिए कौन से, दूसरा, तीसरा, मतलब तो ये मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 तक ही है, ठीक है, बेसिक सी चीज़ें 3 तक ही है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे ये करोगे ना, एरे -2, अनडिफाइन आएगा, ऑलवेज अनडिफाइन आएगा, ठीक है। तुम्हें माइनस नहीं लगाना दोस्त, तुम्हें क्या लगाना है, डॉट एट, ठीक है। देखो एट करोगे वही सेम चीज, इंडेक्सिंग, बस तरीका बदल गया, इंडेक्सिंग है तरीका बदल गया। अब ये चीज क्या प्रोवाइड कराता है, ये तुम्हें रिवर्स इंडेक्सिंग भी प्रोवाइड करता है। ऐसा समझ लो कि पीछे वाला एलिमेंट तुम्हें निकालना है, तो -1, देखो 30, -2 ये, -3 ये, -4 ये, और 0 पे तो सेम ही है। समझ में आई कि नहीं आई बात दोस्त, समझ में आई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ऐसा। तो ऐसे करके तुम एट का यूज करके, एट मतलब माइनस से स्टार्टिंग होती है यहाँ पे, तो तुम पीछे वाली चीज निकाल सकते हो। समझ गए दोस्त, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एट का यूज किया है, एट का यूज किया। अच्छा एट का यूज यहाँ करना है तो तुम यहाँ भी कर सकते हो, जहाँ हमने नहीं किया मैं बताता हूँ कहाँ, रेस्टोरेंट कार्ड, हाँ यहाँ, ठीक है। ये 4 ले रखा है, 4 मत लो दोस्त, एट ले लो। क्यों, क्या पता कल को हम ये एपीआई यूज कर रहे हैं और हमारी दिक्कत आ जाए, है ना, लास्ट में जाके कोई दिक्कत फंस जाए, तो हमें वो दिक्कत नहीं चाहिए दोस्तों, है ना। ये देखो सारी चीज बेस्ट है, चीज वॉक, चाइनीज वॉक, ठीक है। बस जी, इतना ही कराना था, ठीक है, इतना ही कराना था। अब तुम देखो वीडियो, अगर तुम देख रहे हो वाली बात, तो बताना तुम यहाँ तक आए हो कि नहीं आए हो। आए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हो तो कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इस लेक्चर को देखो यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। ये जो इतना फैशन, मतलब कहेंगे, हाँ, ये जो इतना प्यारा सा दिख रहा है, ठीक है, इसको बनाएंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, टेंशन मत लो, मैं ही बन पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुदरत का करिश्मा हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है, तो थोड़ा सा रहम करो मुझ पर। ये हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, ठीक है दोस्त, ठीक है जी। तो बस इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है दोस्त। आज हाँ, इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताना दोस्त, है ना, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बेहिचक होके सारी चीज़ें बताना कि यार ये दिक्कत है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं, यहाँ पे ज़्यादा तुमने समझा दिया, यहाँ पे गलती कर दी, जो भी चीज़ है, फीडबैक एकदम मस्त, मोस्ट वेलकम है, तुम दो मुझे, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। बाकी तो बस इतना ही था, है ना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।